और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर ऐलान होगा। वोट की पार्लियामेंट की वोट की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में शामिल हुए थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा होगा। इस बात की जानकारी सामने आएगी कि आखिर एनडीए का कौन प्रत्याशी होगा राष्ट्रपति पद के लिए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपसे कुछ देर बाद जानकारी बिल्कुल साफ होगी, नाम बिल्कुल साफ हो जाएगा। बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन घोषित किया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के नेता, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और एनडीए का कौन राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा, इस नाम का खुलासा अब से कुछ देर बाद सामने आ सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। सबसे बड़ी खबर अब तक की, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है। बीजेपी ने, एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, राज्यपाल है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरों को उम्मीदवार बनाया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है, राज्यपाल है। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया है और ऐसे में उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है। एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगी है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने, एनडीए ने आदिवासी चेहरे को फ्रंट फुट पर लाया है, फ्रंट फुट का मौका दिया है और राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया है एनडीए ने। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके पहले कांग्रेस ने यानी यूपीए ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया था, लेकिन अब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी चेहरा है बीजेपी का। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए ने बड़ी जो नाम है वो निकलकर सामने आया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे, ओडिशा की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर मुहर लग गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बीजेपी ने यानी एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू पूर्व राज्यपाल है, झारखंड की आदिवासी चेहरा है, बीजेपी का बड़ा नाम है और ऐसे में राष्ट्रपति पद के लिए ऐलान कर दिया है एनडीए ने। ओडिशा की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू का नाम अब सामने आया है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी चेहरा है, बीजेपी का बड़ा नाम है। सस्पेंस बरकरार था इस नाम को लेकर और अब एनडीए ने इस पर खुलासा कर दिया, अपने पत्ते खोल दिया। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी है। इसके पहले यूपीए ने यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया था। इधर बीजेपी ने यानी एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल की, झारखंड की पूर्व राज्यपाल है और बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है, इनके नाम पर मुहर लगी है राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और उसके बाद ये नाम सामने आया। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐलान किया है, बनाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज हुई है, इसमें सीएम शिवराज, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्र के मंत्री, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा और द्रौपदी मुर्मू का नाम निकलकर सामने आया। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही है झारखंड की और बड़ा आदिवासी चेहरा है बीजेपी का। उसके बाद अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित कर दी गई है बीजेपी यानी एनडीए के द्वारा। इसके पहले यशवंत सिन्हा इनके सामने खड़े हुए हैं और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष, एक अपने पत्ते एनडीए ने खोल दिए राष्ट्रपति पद को लेकर, द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान किया है। कितना बड़ा यहाँ पर स्टंट खेला बीजेपी ने?
जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उसी के अनुरूप है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि हर बार की तरह मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस बार किसी नए नाम को लेकर चौंका सकती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जो नाम था वो काफी रेस में काफी दिनों से चल रहा था और उसकी वजह भी बहुत जायज थी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है जो जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू का सिलेक्शन हुआ है, पहली बार देश को आदिवासी राष्ट्रपति अगर इनका सिलेक्शन होता है तो मिलेगा, और ये कोशिश एनडीए ने की है। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। दूसरा, इस पूरे मामले में जो फैक्टर को सेट किया गया है शुभम, वो है महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने पेश किया है। और तीसरा ये कि पूर्वी क्षेत्र से उड़ीसा, झारखंड, ये उस इलाके से जिन्हें कमोवेश पॉलिटिक्स में और बाकी चीजों में थोड़ा सा दूर देखा जाता है, उस चीज को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र की के समीकरण को सेट किया, जाति के समीकरण को सेट किया और महिला कैंडिडेट देकर के एनडीए और बीजेपी ने बड़ा तुरुप का इक्का चला है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि उड़ीसा से विधानसभा सदस्य रही हैं लंबे वक्त तक, और 2021 तक छत्तीसगढ़ झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। द्रौपदी मुर्मू बहुत सौम्य और साफ छवि की राजनेता रही। जब भी उन्होंने काम किया, जमीनी स्तर से जुड़कर काम किया। मयूरभंज जिला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां के से वो बिलोंग करती रही हैं, और लगातार द्रौपदी मुर्मू जो है वो पार्टी के लिए एक अनुशासित सिपाही की तरह काम करती रही, और आखिरकार उन्हें बड़ी यहाँ पर एक जिम्मेदारी देने की बात की गई है। इससे पहले आज जेपी नड्डा ने शुभम साफ तौर पर कहा कि हमने यूपीए से बात की थी, हम चाहते थे कि निर्विरोध ये पूरा मामला हो जाए चुनाव, लेकिन आज जिस तरह से यूपीए ने अपना कैंडिडेट उतारा, उसके बाद एनडीए और बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी बिल्कुल अभिलाष, चूंकि अगर मंथन की बात करूं तो यूपीए ने काफी पहले वक्त से मंथन शुरू कर दिया था। ममता बनर्जी लगातार इसको लेकर आगे आ रही थी, लेकिन आज कुछ ही देर की मीटिंग हुई, शाम 5 बजे के बाद मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री शिवराज इसमें शामिल हुए थे, और मंथन की अगर हम बात करें यूपीए के मुकाबले तो काफी कम वक्त में द्रौपदी मुर्मू का नाम बीजेपी ने सामने रख दिया। नहीं, देखिए बिल्कुल शुभम, ये कम वक्त में नहीं था। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये कई दिनों से मंथन था और ये स्क्रूटनी हो चुकी थी। अनुसुईया उइके का भी उसमें नाम था, लेकिन क्योंकि वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इस वक्त पार्टी को चाहिए था किसी पूर्वी क्षेत्र से किसी नेता को वो लेकर के आना चाह रहे थे, तो बहुत सारे एक नाम के साथ, ये द्रौपदी मुर्मू एक नाम के साथ बहुत सारे समीकरण जो है उसको सेट किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू, आपको बता दूं कि झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे, क्योंकि आपको याद होगा झारखंड में सन 2000 से लेकर के लगातार जो राज्यपाल हैं वो बीच बीच में चेंज हो रहे थे, लेकिन 2015 से 2021 का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, और बिना किसी विवाद के, बहुत लोगों ने नहीं सुना उनके नाम को लेकर कोई टकराव, कहीं कोई दिक्कत आई हो कभी भी, तो इस तरह से बिना किसी विवाद के बहुत सौम्य और सरल छवि की नेता रही हैं। और ये बड़ी जिम्मेदारी अगर उनको द्रौपदी मुर्मू को मिलने जा रही है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो एनडीए के फेवर में आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब से कमोवेश कुछ दिनों पहले जो परिस्थितियां थी उन्हें काफी तेजी से उनमें बीजेपी ने बदलाव किया है। एनडीए के नंबर गेम में एनडीए फिलहाल आगे नजर आ रही है। यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के लिए राह मुश्किल होगी, ये तय है। जी, पॉलिटिकल माइलेज की बात अगर समझूं आपसे अभिलाष, तो कितना पॉलिटिकल माइलेज एनडीए को, बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद? देखिए, बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा शुभम। महिलाओं को लेकर के सीधी तौर पर ये बात है। कहा यह जा रहा था कि यूपीए ने भी कोशिश की थी कि किसी महिला कैंडिडेट का चयन हो जाए, लेकिन उन्हें उस तरह से कोई नाम मिल नहीं पाया। तो पहले तो महिला, दूसरा आदिवासी, ये जो फैक्टर है कि आदिवासी, आप यकीन मानिए कि अभी आज 1 घंटे के अंदर आपको कई बड़े नेताओं का जो बयान होगा वो फोकस होगा ट्राइबल्स पर। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सियासत अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ की अगर सियासत देखें, तो पूरी पॉलिटिकल सिनारियो जो है इस वक्त आदिवासियों पर फोकस है। बीजेपी का ये वो ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी वापस इसको रीहोल्ड करना चाहती है। ऐसे में आदिवासियों के इस फैक्टर को टच करने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अपर हैंड लेती नजर आएगी। एक महिला कैंडिडेट, एक आदिवासी कैंडिडेट, उड़ीसा झारखंड को बिलोंग करने वाली एक कैंडिडेट, तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसका पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए लेने की कोशिश करेगा। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के बारे में अगर समझो अभिलाष आपसे, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों को कवर करने बारे में बीजेपी कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होती आई है, कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होता है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान करना, आदिवासी चेहरे को इतने बड़े पद के लिए घोषित करना, उसका फायदा 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा?
बिल्कुल, देखिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है पॉलिटिकल इन दिनों शुभम। हम कुछ भी चीजें देखते हैं जो केंद्र में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वो सीधे पहले अप्रोच रूप से जुड़ती थी, लेकिन अब वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से जुड़ती नजर आती हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के घटनाक्रम की बात करें, कमलनाथ को वहां भेजा गया, कहा गया जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो महाराष्ट्र में ना हो, वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश से कनेक्ट होता है। और द्रौपदी मुर्मू का आना ये बीजेपी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा संबल होगा। ये इसलिए संबल होगा क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधना बड़ी चुनौती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था, एक बड़ा कीर्तन शिविर बीजेपी का जो संगठन का है वो जबलपुर में हुआ था, और उस पूरे पंडाल का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो आदिवासी थीम पर बेस्ड था। उसी वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कह दिया था कि 2023 और 2024 आदिवासियों के पतवार के सहारे वैतरणी को पार करना चाहती है बीजेपी, और उस दिशा में उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम नजर आता है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में चूंकि शिक्षित हैं, आदिवासी हैं, जनजातीय वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने में, बढ़ावा देने में, तमाम अवसर देने में कितना मौका उन्हें मिल पाएगा? चूंकि अब आदिवासी बीजेपी की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें उनकी, तो द्रौपदी मुर्मू जो है लगातार मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह की कहीं उनके जो कैंडिडेचर है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से वो लगातार लीड करती रही हैं शांति से, सौम्यता से अपने काम को लेकर के, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सिलेक्शन भी है, क्योंकि यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भले ही बहुत अच्छे और मुखर और ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट भले ही हों, लेकिन एनडीए ने जिन समीकरणों को, जिन फैक्टर्स को सेट करने की कोशिश की है, वो हर लिहाज से द्रौपदी मुर्मू उसमें उसको फुलफिल करती हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर रहा है, जब हम देखते हैं तो इतना लंबा करियर है उनका, और उसके बाद अभी तक वो पूरी तरह से बेदाग रही हैं, निष्पक्ष रही हैं। कोई पार्टी से अनुशासन को लेकर, कभी किसी बयान को लेकर वो बहुत ज्यादा विवादों में रही नहीं है। वहीं अगर हम यशवंत सिन्हा की बात करें तो उनका जो पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है वो टर्मोइल से गुजरता रहा। कभी अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में हमने देखे, बीजेपी का फेस होने के बाद फिर वो उनसे रूठते हैं, फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, और अब वो राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर यूपीए की तरफ से आते हैं। तो बहुत फर्क है दोनों की छवि में, लेकिन हाँ, जो चीजें सेट करनी थी, जो टारगेट थे, बीजेपी ने एक तीर से तीन निशाने मुझे अभी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पहला नजर आ रहा है कि आदिवासी चेहरा, दूसरा नजर आ रहा है महिला कैंडिडेट, और तीसरा नजर आ रहा है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिसे कमोवेश राजनीति में कम ही महत्व दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड और उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिलाष मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। वैसे में उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है एनडीए ने, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, और पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में इस बात पर मुहर लगी है कि द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित की जाती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की, इस बात का ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित की गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया है इस पूरे मसले पर। अब आपको बता दें कि इसके पहले यूपीए ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई है, इधर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने। इसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए थे। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद मंथन काफी लंबे वक्त तक चला, और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी एनडीए की तरफ से। हालांकि यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा के नाम पर आज यूपीए ने मुहर लगाई है, विपक्ष की ओर से मुहर लगी है, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, आदिवासी चेहरा है, जनजातीय वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा इनके नाम पर की गई है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है। तो बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है, आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है, जनजातीय वर्ग से आती है, उन्हें बीजेपी ने, एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दी गई है। तो बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू
एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, जनजातीय वर्ग से आती हैं और इसके पहले कई घंटों तक बैठक चली। पार्लियामेंट्री बोर्ड की, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए और उसके बाद इस बैठक में फाइनल मुहर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर लगाई गई। हालांकि वेंकैया नायडू का नाम भी, उपराष्ट्रपति का नाम भी इसमें चल रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम को वाजिब समझा गया और उनके नाम पर मुहर लग गई है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, ये बड़ी घोषणा जेपी नड्डा ने की है। बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है, जनजातीय वर्ग से ताल्लुक रखती है, उच्च शिक्षित है। खास बात यह उच्च शिक्षित है, झारखंड की राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू, जिनके नाम पर मुहर लग गई है। द्रौपदी मुर्मू अपनी सादगी के लिए भी याद की जाती है। दरअसल राजभवन में रहते हुए उनकी सादगी की हमेशा चर्चा होती रही थी झारखंड में। खास बात यह भी है कि वे खुद शाकाहारी हैं। उन्होंने पूरे राजभवन परिसर में मांसाहार पर रोक भी लगवा दी थी। ये अहम किस्सा है द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर चयन होने के बाद में। आपको बताना जरूरी है कि राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू हर दिन विभिन्न संस्थाओं के लोगों से मुलाकात भी करती थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, ये एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और इधर यशवंत सिन्हा जो कि यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये दो तस्वीरें, दोनों राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, एक यूपीए के, एक एनडीए के। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, इधर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार है यूपीए के तरफ से। बड़ी मशक्कत चली, काफी देर तक मंथन चला, उसके बाद ये नाम सामने आ सके हैं। पहले एनडीए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। इधर यशवंत सिन्हा यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। आज ही इनके नाम की घोषणा की गई है यूपीए के द्वारा और अब से कुछ सेकंड पहले यहां पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान एनडीए ने कर दिया है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है द्रौपदी मुर्मू, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नाम भी आज ही सामने आया। इधर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम अब सामने आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई हैं।